हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। आज आपकी इस क्लास के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर चर्चा कर चुके हैं, पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका इसका आंसर ध्यान से सुनिए कि आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका किस फॉर्म के अंदर है? CO2 सॉलिड है। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कौन सी फॉर्म के अंदर, स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है? गैस के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, CO2 डायरेक्ट आपका गैस के अंदर चेंज हो जाता है, लिक्विड के अंदर ये इसका स्टेट नहीं आती। ड्राई क्यों बोलते हैं? ड्राई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता ही नहीं है। ये एक ऐसी आइस है या बर्फ है जो क्या है, आपका जिस प्रकार से गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर हाथ जल जाता है, तो वैसे ही हाथ जल जाता है। इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये सॉलिड CO2 आपका डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस वजह इसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है तो इट टर्न्स डायरेक्ट गैस स्टेट। ठीक है, इट टर्न्स डायरेक्ट गैस स्टेट विदाउट टर्निंग इनटू ए लिक्विड, विदाउट टर्निंग इनटू ए लिक्विड स्टेट। ओके, क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई डू वी कीप इथर एंड एसीटोन इन कूल प्लेस? यानी इथर और एसीटोन को ठंडे स्थानों पर क्यों रखा जाता है? ठीक है, इथर एंड एसीटोन इन कूल प्लेस। अब जो इथर और एसीटोन है ये क्या होते हैं आपके? पहली बात तो इनफ्लेमेबल होते हैं। क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल, जलने वाले, ज्वलनशील। ये क्या है आपका, जो हीट जब इनको मिलती है, हीट के ऊपर क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर ये क्या है, बर्न होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड बात कि ये क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये बर्न हो जाते हैं, इस वजह से इनको क्या किया जाता है, कूल प्लेस के ऊपर रखा जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, दीज लिक्विड्स, ये लिक्विड्स क्या है, दीज लिक्विड्स आर इजीली इवेपोरेट्स, ये क्या हो जाते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, किसके ऊपर, कमरे के तापमान पर। ठीक है, एंड इथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, इथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। इट मीन्स क्या हुआ, आपका रूम टेम्परेचर पे ये फायर कैच कर लेते हैं। दैट्स द रीजन वी स्टोर दीज लिक्विड्स इन कूल प्लेस। ओके, तो आप समझे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो थैंक यू। आगे नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस? यानी जो लिक्विड है उसको लिक्विफाई करके गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर ये रहेगा, इंक्रीजेज द प्रेशर एंड और decreases the temperature. Then the particles are closer and they lose energy
तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है, द पार्टिकल्स आर क्लोजर। ये क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने पर, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब जब इनको प्रेशर से आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, इनके पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, लिक्विफाई हो सकता है। और सेकंड आपका डिक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को कम करोगे, कूल एकदम करोगे, तो कूल करने की वजह से क्या होगा, ये एनर्जी आपका लूज कर देंगे। एनर्जी लूज करने के कारण ही ये आपका क्या है, क्लोज आ सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको स्टेट चेंज कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो गैस को, ठीक है। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय द इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर द पार्टिकल्स आर क्लोजर एंड कूलिंग विल कैसेस द पार्टिकल्स लूज एनर्जी। अब जब आप इसको कूल करोगे तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी लूज कर देंगे। देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज ऑन गैस बिकम इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो लिक्विड स्टेट में आने के लिए क्या है, इनको बिल्कुल पास पास आना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मी के अंदर सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ये क्यों पहनते हैं, इसका आपका रीजन क्या रहेगा। रीजन ये रहता है कि समर सीजन के अंदर क्या है, इन समर सीजन वी स्वेट मोर, यानी पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। गर्मी में आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है। एंड द कॉटन क्लोथ्स आर गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। देन द स्वेट convert into vaporation with contact of air, ठीक है। गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो पसीने को ऑब्जर्व करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। देन द स्वेट कन्वर्ट इनटू वेपोरेशन विद कंटेक्ट ऑफ एयर। आपका जो पसीना है वो आपका भाप में बदल जाता है, किसके साथ, एयर के साथ कनेक्ट होकर के, ठीक है। एयर के साथ जब कनेक्ट होता है तो आपका जो स्वेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोरेशन में। तो ये आप बोल सकते हो कि लिक्विड का आप गैस में कन्वर्ट होना भी होता है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, हेल्प इन ऑब्जर्विंग स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू वाटर एटमॉस्फेयर फॉर वेपोरेशन। During vaporation, our body lose latent heat of vaporization and we feel cool, ठीक है। During vaporation, our body lose latent heat of vaporation ठीक है, and we feel cool। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई आइस कूल बेटर देन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके अंदर आइस कूल बेटर क्यों है, सेम टेम्परेचर के ऊपर आइस कूल बेटर इसलिए है क्योंकि ये आइस कूल क्या रखती है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रखती है।
क्या रखती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपकी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो इसके अंदर क्या होता है, किसमें? आइस कूल में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वाटर के अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी होता है। वाटर के अंदर आपका सीधा ही हीट एनर्जी होता है। तो इसके अंदर आपका क्या बना? इसका आंसर बनेगा आपका कि आइस एज 273 केल्विन वुड ऑब्जर्व लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज द हीट एनर्जी, बट water at 273 would just observe heat energy. It means the ice observe more heat. It means क्या है कि आइस कूल आपका मोर ऑब्जर्व कर सकता है क्या? हीट, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर? तो इसका आंसर ये रहेगा कि आइस कूल आपका बेटर ऑब्जर्व होता है हीट का, और वाटर आपका इसके कंपैरिजन में कम होता है। तो आपका आइस कूल बेटर देन द सेम टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्बन्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? यानी इनमें से आपका जो जलाने वाला है, जो आपका ज़्यादा हीट होता है, वो आपका बॉइलिंग वाटर में होता है या स्टीम में होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? स्टीम प्रोड्यूस मोर सर्बन्स एज इट एज हीज क्या करता है? इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रखता है। क्या करता है? हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन वाटर के अंदर ऐसी कोई हिडन हीट नहीं होती, इस वजह से अपना बॉइलिंग जो वाटर है एज कंपेयर स्टीम, ये आपका क्या है? ज़्यादा बर्न नहीं कर सकता। लेकिन स्टीम के अंदर क्या होता है? हिडन आपका क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी इसके अंदर एक हीट एनर्जी आपकी इसके अंदर हिडन रहती है, जिसकी वजह से आपको जला सकती है ज़्यादा। आपने देखा होगा वाटर के कंपेयर में आपका स्टीम ज़्यादा आपका हाथ वगैरह जला देती है जब भी कुक करते हो उस दौरान। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे जो भी इंपॉर्टेंट बन रहे थे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।